हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह लाइव आ रहा हूँ। अमृत वेला भी जस्ट ख़त्म हुआ है और पारण का समय है। तीज था ना कल, तो युगल तीज भी की है और पारण के लिए टीका लगाने के लिए, पानी पिलाने के लिए आई है। यहाँ पे पूजा हुआ था। कल से प्यासे निर्जला व्रत होता है, इसमें पानी भी तक भी नहीं पीते हैं। तो देखिए, पानी पिलाना है और पानी प्रथा है कि अपने लौकिक पति के हाथ से ही पानी पीती हैं। बायां हाथ से रुकिए, देखिए पानी पी रही है। तो कल से 24 घंटे से पानी नहीं पिया था युगल ने। निर्जला, बहुत ही कड़ा तपस्या है। शिव बाबा की याद में शिव बाबा की पूजा पाठ करते हैं, सच्चा सच्चा पार्वती बनकर। हम सब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, पवित्र गृहस्थ आश्रम को पालन करते हैं। अब देखिए आगे दिनचर्या में क्या होता है, क्या भोजन बनता है बाबा के लिए, क्या ब्रह्मा भोजन बनता है, देखेंगे। सुबह सुबह छत पर टहलने का समय, एक्सरसाइज का समय, मुरली पढ़ने के बाद। अभी अभी पारण ख़त्म हुआ, कल तीज था। कल से प्यासी थी। अब अमृत वेला ख़त्म करके सबको साकाश देने के लिए सुबह सुबह छत में मौसम भी देखिए बादलों से भरा। चलिए, समय हो गया है मुरली पढ़ने का। 19/9/2023 की मुरली है। पढ़ के मैं आप लोग को उसका सार बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज का समय है। ये दिनचर्या हमारी बाबा ने बनाई है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी दिनचर्या, जो हम 4 से 4:45 अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसमें हम बैठकर बाबा को याद करते हैं। चलिए मुरली पढ़ते हैं। और ओम शांति। मुरली पढ़ने का समय ख़त्म हो गया। मुरली पढ़ चुके हैं। आज 19/9/2023 की मुरली में बाबा ने आज हमारा ध्यान आकर्षित करवाया कि बच्चे, जो भी तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है उसको याद के बल से ख़त्म करो। याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बन सकते हैं। कर्मातीत का बाबा ने अर्थ भी बताया कि कर्म करते हुए सभी विकारों से मुक्त, न्यारा और प्यारा रहें। बाबा हमें आज ये भी ध्यान आकर्षित कराए कि भोजन करते समय बाबा की याद में करना है। तो भाइयों बहनों, हम लोग भोजन करते समय चेक करें कि हम लोग किसकी याद में रहते हैं और पूरा समय याद रहता है कि नहीं रहता है। आज बाबा ये भी ध्यान खिंचवाए हैं। और अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे को याद भी दिलाना है कि आप बाबा को याद करके भोजन खाओ। आज बाबा डिवाइन मत और अनडिवाइन मत के बारे में बताया। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द आया है मुरली में, डिवाइन मत, अनडिवाइन मत। डिवाइन मत को श्रीमत कहते हैं, दैवी पावन मत कहा जाता है, और अनडिवाइन मत को आसुरी मत कहा जाता है। इसके बारे में बाबा ने आज पूरा ध्यान हमारे खिंचवाया है और इसके बारे में अच्छा मनन चिंतन भी आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुमको पूरा लायक बनना है, कर्मातीत बनना है, लेकिन मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है कि हम बन चुके हैं। बाबा कहते हैं, और ये नहीं कहना है कि हम तो दिन भर बाबा की याद में ही रहते हैं, ये भी झूठ बात है। बाबा कहते हैं मैं खुद मेहनत करता हूँ, घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाता हूँ। इसीलिए पुरुषार्थी बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, हमेशा बाबा की याद करने का अभ्यास करो।
ये सुख दुख का ड्रामा है। बाबा ने ये भी कहा, बाबा ये भी बोले कि मैं बच्चों की सेवा करने के लिए आया हूँ। बड़े अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट वर्ड आज मुरली में आए हैं। बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी सेवा करो, यज्ञ की सेवा करो, भोजन बनाओ, यज्ञ के लिए मक्खन निकालो, मशीन चलाओ। सोचो कि शिव बाबा की याद में, बाबा की याद में, बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ या मशीन चला रहा हूँ। बाबा की याद से भोजन बनाएंगे तो उसमें ताकत भर जाएगी। बाबा को याद करने का ही अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। बाबा ने साक्षात्कार की बातें भी बताई कि अंत समय में तुम बच्चे साक्षात्कार करेंगे। डिवाइन विजन जिसको कहा जाता है, सतयुग का साक्षात्कार करेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तो सारी दुनिया अनडिवाइन है, पतित है, भगवान को पुकार रही है कि हे पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ। तो बाबा आते हैं हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तो आज की मुरली से यही पॉइंट हम लोग दिन भर फॉलो करेंगे कि एक दूसरे को बाबा की याद दिलाएंगे। भोजन पर भी बाबा की याद दिलाएंगे, भोजन बनाते समय भी बाबा की याद में रहेंगे, सच्चे दिल से बाबा के सर्विस में लगेंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे। और किसी के भी विघन है तो उस पर दया दृष्टि करेंगे, व्यक्त भाव से दूर फरिश्ता बन कर के सबको बंधनों से मुक्त करेंगे। जैसे कहानी है ना दोस्तों कि उड़ रहा है कबूतर उड़ रहे हैं और नीचे आकर के देखे दाना गिरा हुआ है तो नीचे आ गए। बाबा ने कहा बच्चे इस सोने का पिंजड़ा भी हो ना तो फरिश्ता बन करके हमेशा उड़ते रहो। देह और देह की दुनिया में व्यक्त भाव में नहीं आना है, नहीं तो शिकारी शिकार कर देंगे, फंसा लेगी माया, फंसा लेगी और विघन में फंस जाएंगे। इसलिए सर्व बंधनों से मुक्त बनने वाले, उड़ने वाले फरिश्ता बनो। असंभव को भी संभव करके सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे बन जाते हैं। बाबा की मुरली हमेशा ही मोटिवेशनल होती है, बहुत मोटिवेट कर देती है। चाहे आपकी कैसी भी स्थिति हो, मुरली आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। तो आज की बाबा की मुरली, ये मुरली के प्रिंट आउट जो आप देख रहे हैं। अब एक्सरसाइज करने का समय है। रोज सुबह एक्सरसाइज जरूर करें। सांस का एक्सरसाइज भी करें, आसन लगा के। इस तरीके से ओम का उच्चारण करें। ओम तो ये तरीका है। कुछ कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दिखाया जो सुबह सुबह करना है। ओम का उच्चारण जितना मर्जी करें, सांस की कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो सकती है। तो चलिए पूरा एक्सरसाइज करके सन गेजिंग करेंगे। सूरज आने ही वाले हैं, सूर्य उदय होने वाला है। अभी हम दिखाएंगे कि सूर्य उदय थोड़ी देर के बाद। अभी जब तक एक्सरसाइज करते हैं, अव्यक्त मुरली भी पढ़ेंगे। तो समय अव्यक्त मुरली पढ़ने का। तो ये अव्यक्त मुरली चल रहा है 23/11/1981, त्याग का भी त्याग। जो हम लोग त्याग करते हैं उस त्याग पर भी हमें कोई तरह का ईगो या घमंड नहीं करना है कि मैंने किया है, उसका भी त्याग करना है। ये मुरली का मेन लक्ष्य है, पॉइंट है। सदा सहयोगी आज्ञाकारी सपूत बच्चों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले
आज बाबा किससे मिलने आए हैं जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाबा अपने भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं, जो बाबा को सदा हाजिर करते हैं, सदा सेवा में हाजिर रहते हैं। वैसे सहयोगी बच्चों से बाबा मिल रहे हैं और बाबा सम्मान भी दे रहे हैं। मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, श्रृंगार के, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कह के बाबा पुकार रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते भी बाबा के बच्चे लौकिक को अलौकिक बनाते हुए भी सदा सहयोगी रहते हैं और सदा सेवा में बाबा का सहयोग करते हैं। तो ऐसे बाबा बच्चे, 3 तरह के बच्चों को बाबा ने आज बताया कि पहले बच्चे जो फराक दिली से इकोनॉमी रहते हैं, दूसरे बच्चे जो सेवा करते हैं लेकिन थोड़ा दूसरे नंबर के बच्चे भी बाबा ने देखे हैं, और तीसरे तरह के बच्चे जैसे यहाँ पहला नंबर बाबा ने कहा इकोनॉमी, दूसरा बताया कमाया खाया, तीसरा बताया कमाई कम है लेकिन खाना ज़्यादा है। तो ऐसे सदा हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग कर औरों को भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्त दानी महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये पूरा मुरली अभी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। आपको भी अगर ये मुरली अच्छी लगी तो 23/11/1981 की मुरली है, ज़रूर पढ़ें। और अव्यक्त मुरली बहुत ही यूज़फुल होता है पुरुषार्थ के लिए। सूर्योदय तो हो चुका है लेकिन बादल होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है आज। तो चलिए अब दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं। अब समय है सेवा का, फिर मुरली क्लास। हो गया। बेटा सीरियसली पढ़ाई करो, एग्जाम है ना। हेलो, पढ़ो, रीडिंग करो, याद करो। हंस क्यों रही है? तो अब लास्ट ये दोनों रिवाइज कर रहे हैं। आज छुट्टी था, एग्ज़ाम नहीं था, और कल एग्ज़ाम है इन दोनों का, तो दोनों तैयारी कर लिए हैं। और अब लास्ट समय में बाबा की मुरली रिवाइज करने का समय। तो ये है मुरली के मुख्य पॉइंट्स। याद के पुरुषार्थ से कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी भी बाबा कहते बच्चे जो भी कमियां हैं वो निकालते रहना है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो भी खाना खाते हैं या भोजन बनाते समय बाबा की याद में रहकर बनाना है। उसके आज बाबा चैलेंज भी देते हैं कि बच्चे भोजन बनाते समय बाबा की याद है कि नहीं है। तो बाबा की याद में रहना है भोजन बनाते समय। बाबा एक दूसरे को याद भी दिलाओ, बाबा की याद दिलाओ, ये भी डबल सर्विस होती है। और फरिश्ता बन कर के रहो, सदा उड़ती कला में रहो, तो किसी भी तरीके के विघ्न कभी नहीं आएंगे। हमेशा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, जैसे कबूतर की कहानी है ना। तो माया बिल्ली परेशान करती है, इसलिए बाबा की याद से, बाबा की छत्र छाया में रहो। आज के वीडियो में वीलॉग में इतना ही। फिर से कल एक नए वीलॉग के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति, धन्यवाद।